मैं अनिल सिन्हा साहब अब आपसे एक दो बेसिक चीजें पूछ लूं। एक दो इसमें रूल चेंज किए गए हैं, जैसा संजय जी बता रहे थे कि अब ये बजट ड्रिवन हो जा रहा है, डिमांड ड्रिवन नहीं है। और जो उसकी जो फाइनल बात इनको आशंका है, इन्होंने कहा कि वो राइट टू वर्क जो था कि 100 दिन की गारंटी वाला वो मामला कहने को 125 दिन है। मैं इसकी एक बारीकी चीज और आपसे पूछ रहा हूं। गांव में मुझे बिल्कुल ठीक से याद है कि जो 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 जिनके पास ज्यादा खेत होते थे, जो मजदूर रख के खेती कराते थे, उनका बहुत रिसेंटमेंट था जब ये स्कीम आई थी। उनका ये था कि भाई मजदूर महंगे हो गए, उनको दिक्कत भी हुई थी। मैं अपने घर की भी बात कह रहा हूं। लेकिन अभी एक नया इसमें क्लॉज आया है कि जब सीजन होगा बुआई का, खरीफ का खास करके, तब वो 60 दिन आपको काम नहीं दिया जाएगा। ये भी एक प्रोविजन है। और ये कहा जा रहा है कि क्योंकि उस समय अगर काम दे देते हैं तो मजदूरों का रेट और बढ़ जाता है। तो मतलब मजदूरों के रेट पे कैप लगाने की बात है। मजदूरों का रेट 200 का बढ़ के कोई 2000 तो होता नहीं है भाई। यहां तो एक एयरलाइन वो होती है, वो 6000 का टिकट 60,000 में बेचती है। मजदूर डिमांड सप्लाई में अगर मान लीजिए मजदूर को 200 की जगह 250 मिल जा रहा है या 300 की जगह 400 मिल जा रहा है, तो सरकार उसका भी उपाय कर रही है कि नहीं नहीं, 60 दिन तो हम इनको काम ही नहीं देंगे, जिस समय बुआई का समय है तो झक मार के इनको सस्ते में करना होगा। मैं इस पे भी एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा। और ओवरऑल जो जो अभी तक, क्योंकि जी राम जी जो आ गए हैं, इस जी राम जी के का क्या होना है और ये कितना मजदूरों के लिए के हित में है? अनिल भाई। देखिए क्या है कि इसको पूरा कंटेक्स्ट में देखना चाहिए। आप ये स्कीम का नाम बदलना, ये नाम से शुरू करिए पहले। ये स्कीम का डिटेल्स बाद में जाएंगे। वीवी राम जी राम जी, ये जबरदस्ती जोड़ करके राम जी घुसेड़ने का एक इस तरीका था। इसमें कौन है बताइए? ये इस तरह का नाम आपने, मतलब कितना मशक्कत उनको लगी होगी। विकसित भारत गारंटी रोजगार मिशन, रोजगार क्या आजीविका मिशन, और फिर ग्रामीण क्या, ऐसे कुछ टाइप का है। तो आप समझिए कि ये राम जी को घुसेड़ने का, महात्मा गांधी को रिप्लेस करने का एक पॉलिटिकल बकायदा ये स्कीम है। ये सिर्फ मनरेगा खत्म करने की स्कीम नहीं है, महात्मा गांधी की लीगेसी को भी खत्म करने की स्कीम है। ये पहला मेरा इस पर रिएक्शन है। राम जी जबरदस्ती, क्योंकि वो तो कोई ये सब लेगा नहीं नाम। जी राम जी ही असली नाम है इसका, ये आप समझ लीजिए। और ये असली राम है कि ये राम कौन राम, गांधी जी वाले राम या गोडसे वाले राम, नाथुराम, वो उसको भी देखना चाहिए। मतलब ये इग्नोर करने की बात नहीं है। एक लीगेसी को भी किल करने का है, सिर्फ जो है ये एक योजना किल करने की बात नहीं है। ये मेरी राय है, पहली बात है। क्योंकि ये 2025 है, 100 शताब्दी वर्ष है ये का आरएसएस का। तो वो अब नेहरू जी से गांधी जी पर भी आ गए हैं कि गांधी जी को भी की लीगेसी को भी खत्म करना है। क्योंकि ये जो योजना है गरीब लोग, अंत्योदय योजना थी। अंत्योदय का नाम ही इसीलिए रखा गया था कि महात्मा गांधी से रिलेट करता था वो, कि लास्ट अंतिम आदमी को संबोधित योजना। तो ये एक तो है कि ये मिशन आरएसएस जो है उसी का एक हिस्सा है, इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरा है क्या कि हिस्ट्री को भी देखना चाहिए। मनरेगा या सर्व शिक्षा अभियान या राइट टू फूड, फूड सिक्योरिटी एक्ट जिसको आप कहते हैं, या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये सारे जो है एक एक जो या पॉवर्टी लाइन का ये कंसेप्ट, ये सारा एक मूवमेंट जो है लोगों के पक्ष में, लोगों को एम्पावर करने, एंटाइटलमेंट लेने के की लड़ाई का हिस्सा है का परिणाम था। ये परिणाम ये नहीं था कि किसी सरकार ने उसको अपनी सदाशयता से, अपनी उदारता से किया। ये एक लोगों का अचीवमेंट था। चाहे मिड डे मील स्कीम हो, आपको याद होगा कि जब बच्चों के कुपोषण के पर डिबेट काफी चला, तो मिड डे मील स्कीम आया।
इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम भी ये हंगर और ये सब के डिबेट, आंदोलन, पॉलिटिकल पार्टीज, एनजीओ, सब राइट मूवमेंट, इसका परिणाम था। ये भी जितने स्कीम्स को ये बदल रहे हैं वो सारे स्कीम्स एक आंदोलन और एक आइडियोलॉजिकल, जिसको कहते हैं कि जंप, वो है। देश को लोकतांत्रिक बनाने का, गरीब लोगों की ताकत देने का हिस्सा था। इसीलिए उनका नेचर जो था, जो आप बोल रहे हैं क्या कि अब कैप लगाएगा, कैप सिर्फ नहीं लगाएगा। पहले ये था, ये जो मनरेगा की जो सबसे बड़ी बात थी कि जो पंचायत है वो डिसाइड करता था कि कौन सा काम करना है। पंचायत और डिमांड पब्लिक का कि हमको काम चाहिए, उनको काम देना है, और काम देने का डिसीजन कौन लेगा? जो ग्राम पंचायत है वो लेगी। और उसके बाद आपको जो बजट है, बजट मतलब जो पैसा मांगा गया, जो काम एलोकेट किया पंचायत ने, और जो काम लोगों ने मांगा उसको सरकार को देना है। और उसका बड़ा से बड़ा हिस्सा, मतलब अनस्किल्ड वेज का तो पूरा 100% देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना था। और बाकी जो है स्टेट गवर्नमेंट को 90 और 10 उसमें भी था कि मतलब जो खर्चे हैं, अगर टोटल खर्च का 10% ही स्टेट गवर्नमेंट को देना था। और वेज का तो 1% भी नहीं देना था। वेज का तो 100% अनस्किल्ड वेज, मतलब जो स्किल्ड नहीं है वो वेज तो देना था सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन उसको ये नहीं तय करना था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि बजट कितना होगा और कौन लोगों को काम देना है और कौन लोग काम मांगेगा। ये पूरा डिसेंट्रलाइज्ड पीपुल के हाथ में था। आप समझ रहे हैं ना? तो ये सिर्फ स्कीम को किल करने का, बजट को क्या, बजट अब कैप होगा कि इतना बजट वो एलोकेट करेंगे, जिसमें 60-40 का रेशियो लगाया है, वो लगाया, वो तो अलग अन्याय है, वो फेडरलिज्म के खिलाफ है उसको। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, मतलब कि कौन काम है ये तय करना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। पहले क्या होता था, पंचायत ने तय किया कि चलो ये जो रोड के बगल में जो गड्ढे हैं उनको पाट देना है, या एक तालाब बना लेना है गांव के अपनी जरूरत के हिसाब से, और उसने पास किया और उसके और कहा, और लोगों ने काम मांगा। काम वाले को गारंटी थी कि 15 दिन के अंदर उनको काम देना है। जब वो काम डिमांड करेगा, साल में 100 दिन का काम, जो बढ़ा पहले कम था, वो 100 दिन का काम उनको देना ही देना है, जिनको जॉब कार्ड आपने दिया है। अब ये पूरा स्कीम को पलट दिया इसने कि सरकार जो है, अब ये बात सही आपने कहा कि रूरल एरियाज में जो वेस्टेड इंटरेस्ट ये था, डोमिनेंट इंटरेस्ट था, मतलब जो बड़े किसान थे, जमींदार जिसको हमारे यहाँ बिहार में या यूपी में बोलते हैं, वो जमींदार कोई बड़ी दिक्कत आ गई क्योंकि उनको मनरेगा के लिए काम के लिए चला गया। तो वो चला गया तो वो पैसा ज्यादा डिमांड होगा, उनको मनरेगा में 300-400 मिल रहा है मान लिया, तो यहाँ जो अब वो मिनिमम वेज से कम नहीं होना चाहिए, ये भी था उसमें गारंटीड कि वो वेज जो है वो तय होगा मिनिमम वेज के हिसाब से। तो वो आपको गारंटेड काम मिलने लगा, लोग जो है अपना जाने लगे। एक तो फ्रीडम, जो बॉन्डेड लेबर टाइप का सिचुएशन था, उससे एक फ्रीडम था, मिलने लगा लोगों को, और वो बार्गेन करने लगा। तो एक तो है क्या कि ये जमींदारों के पक्ष के लिए, दूसरा है क्या कि इसमें कॉर्पोरेट अब ये तय करेगा कि रोड बनाना है, ब्यूटिफिकेशन करना है, या कुछ अपना उनके लिए। अब उसमें ये भी आ सकता है कि प्राइवेट ठेकेदार तय करेंगे कि क्या कराना है। अभी क्या करेगा मालूम नहीं, क्योंकि ये काम कर चुके हैं पहले, दे ऑलरेडी मिड डे स्कीम में भी और सब जगह वो प्राइवेट इंटरेस्ट को घुसेड़ने का काम किया है इन्होंने। और ये एक तरह से जो लोगों का जो राइट था। और अच्छा ये भी ध्यान रखिए कि ये किसने मनरेगा, किन समय में ये सब आए, ये जब लेफ्ट का के साथ कांग्रेस का ऐलान, और मतलब यूपीए जिसको आप बोलते हैं, और लेफ्ट के सपोर्ट से ये जो है लेफ्ट के दबाव में आया। ये एक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स का हिस्सा था। उस आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स को डिसमेंटल करने के लिए किया गया है। इसको सिर्फ
स्कीम में ऐसा हो गया, स्कीम में ऐसा आ गया, इससे आगे देखना चाहिए। एक बड़े पॉलिटिकल डिजाइन का हिस्सा है जिसमें कि महात्मा गांधी की लीगेसी को खत्म करने से लेकर के लोगों का एंटाइटलमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन की जो ताकत थी, फेडरलिज्म और जो लोकल डेमोक्रेसी है उसकी ताकत, मजदूरों का एम्पावरमेंट, एंटाइटलमेंट, उसको अटैक करने का ये होल एक रिवर्स कॉर्पोरेट ड्रिवन ऑथोरिटेरियन अनडेमोक्रेटिक फेडरल एंटी फेडरल क्या कहते हैं गवर्नमेंट का इस के रूप में, क्योंकि ये वर्ल्ड का बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट योजनाओं में से है, इस तरह से सोशल वेलफेयर स्कीम्स में से थी। इसको इन्होंने जो है खत्म करने का काम किया, क्योंकि ये जो है इनके जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, कॉरपोरेट, जमींदार, बड़ी जाति, सवर्ण, इसके लिए उसी का हिस्सा है। तो इस पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में ही इसको देखना चाहिए, ये मेरा कहना है।